नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 क्षितिज के अध्याय 3 देव के कवित्त और सवेयों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उनका जीवन परिचय। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम साहब भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें उनके जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं वो है रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि। देव की मृत्यु है वो 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीतिकाल जो है वो हिंदी साहित्य का तीसरा काल है। पहला काल आता है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल और तीसरा है रीतिकाल। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवर्ती के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। पाठ परिचय है। व्याख्या पढ़ने से पहले पाठ परिचय पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि उस पाठ में कवि क्या वर्णन करना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। इस पाठ में कवि देव के 1 सवैया और 2 कवित्त दिए हुए हैं। पहले सवैया में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। इस सवैये में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है और उनकी सुंदर आभा का चित्रण किया गया है। पायनी नुपुर मंजू बजे कि श्री कृष्ण के पैरों में, पायनी का अर्थ है पैरों में, नुपुर का अर्थ है घुंघरू और मंजू का अर्थ है सुंदर, कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। कटी का अर्थ होता है कमर, किंकिनी का अर्थ होता है करघनी, धुनी का अर्थ है ध्वनि और मधुराई का अर्थ है मधुरता से, कि श्री कृष्ण के कमर में करघनी बंधी हुई है, जिसकी सुंदर ध्वनि मधुरता के साथ सुनाई दे रही है। आगे है सांवरे अंग लसे पटपित। लसे का अर्थ है सुशोभित होना, पट का अर्थ है वस्त्र, पित्त का अर्थ है पीले रंग के, सांवरे का अर्थ है सांवरे अंग पर, कि श्री कृष्ण के सांवले अंग पर पीले रंग के वस्त्र हैं वो शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। हुलसे वनमाल सुहाई। और हुलसे का अर्थ है अच्छी लगना, वनमाल का अर्थ है वन की माला, सुहाई का अर्थ है, हिये का अर्थ है हृदय, सुहाई का अर्थ है सुशोभित होना, कि श्री कृष्ण के हृदय पर वनमाला सुशोभित हो रही है, अच्छी लग रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल। माथे का अर्थ है मस्तिष्क, किरीट का अर्थ है मुकुट, कि श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर सुंदर मुकुट सुशोभित है। बड़े दृढ़ चंचल और उनके बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। और श्री कृष्ण की मुखचंद का अर्थ है मुख रूपी चंद्रमा, जुन्हाई का अर्थ है चांदनी, कि श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर सुंदर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित है। ध्यान रखें, जुन्हाई का अर्थ है चांदनी और चांदनी बताया गया है श्री कृष्ण की मुस्कान को। श्री कृष्ण के सुंदर मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर। जग मंदिर का अर्थ है संसार रूपी मंदिर, कि श्री कृष्ण है वो संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं। श्री ब्रज दुल है देव सहाय। सहाय का अर्थ है सहायता करने वाला, कि वे श्री कृष्ण
ब्रज के दूल्हे हैं और सभी की सहायता करने वाले हैं। आगे है, इस कवित्त में बसंत का वर्णन किया गया है और बसंत को बालक के रूप में दर्शाया गया है। जिस प्रकार एक बालक है वो पालने में सोता है, उसका एक बिस्तर होता है, बिछोना होता है, और जैसे फूल रूपी वस्त्र वो पहने रखता है, और जिस तरह से माँ है उसको हंसाती है, उसके साथ बातें करती है, उसी तरह से बसंत ऋतु रूपी राजा का मानवीकरण किया गया है। बसंत को बालक के रूप में दर्शाया गया है और किसका बालक बताया गया है? कामदेव रूपी राजा का बालक बताया गया है। तो डार द्रुम पलना बिछोना नव पलवन के। डार का अर्थ है डाली, द्रुम का अर्थ है पेड़, पलना, पलने का अर्थ है पालना, कि पेड़ों की जो डाली है वो बसंत रूपी जो बालक है उसका पालना है। बिछोना नव पलवन के, नव का अर्थ है नए, पलवन का अर्थ है पत्ते। बसंत ऋतु में ही नए पत्ते हैं वो पेड़ों में निकलते हैं, तो वो नए पत्ते हैं वो ही बसंत ऋतु रूपी बालक का बिछोना है। सुमन जिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। छवि का अर्थ होता है शोभा, भारी का अर्थ है और अधिक अच्छी लगना। सुमन का अर्थ है फूल, जिंगुला का अर्थ है झबला, वस्त्र। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि सुमन जिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, कि बसंत रूपी बालक के शरीर पर फूलों का जबला है वो सुशोभित हो रहा है, उससे उसके शरीर की जो छवि है वो और अधिक बढ़ रही है। पवन झुलावे के कीर बतरावे, और उस बसंत रूपी बालक को झूले में पवन है वो झुला रही है, पवन अर्थात हवा है वो उसको झुला रही है। के कीर बतरावे, के का अर्थ होता है मोर, कीर का अर्थ होता है तोता। कोयल और तोते हैं वो उसके साथ बातें कर रहे हैं, उसको बतला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। कोकिल का अर्थ है कोयल, हलावे का अर्थ है हिलाना, हुलसावे का अर्थ है हंसाना, प्रसन्न करना, करतारी का अर्थ है ताली बजाकर। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, कि कोयल है वो बसंत रूपी बालक को हिला रही है, हुलसावे करतारी दे, और ताली बजाकर उसे खुश कर रही है, उसे प्रसन्न कर रही है। पूरित पराग सो उतार करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली का अर्थ है कमल की कली, लतान का अर्थ है लता, और सारी का अर्थ है साड़ी। कि कमल रूपी कली है, कमल रूपी जो नायिका है वह लता रूपी साड़ी पहन करके अपने फूलों के पराग से बालक बसंत की नज़र उतार रही है। यानी जिस प्रकार से घर में एक बूढ़ी औरत राई नौन लेकर के बालक की नज़र उतारती है, उसी प्रकार कमल की कली है वो लता रूपी साड़ी पहनकर बसंत रूपी राजा की नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप का अर्थ है कामदेव रूपी राजा, और चटकारी का अर्थ है चुटकी देते हुए, जगावत का अर्थ है जगाना, प्रातः ही का अर्थ है प्रातःकाल। यहाँ कवि देव कह रहे हैं मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, कि बालक बसंत है वो कामदेव रूपी राजा का पुत्र है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और जो गुलाब है वह प्रातःकाल बसंत रूपी बालक को चुटकी देकर जगा रहा है। कवि ने बसंत ऋतु का कितना सुंदर वर्णन किया है। बसंत को कामदेव का पुत्र बताया है, और गुलाब है वो उसको चुटकी देकर जगा रहा है, पेड़ों की डाल है वो उसका झूला है, और पेड़ों के जो नए पत्ते हैं वो उसके बिछोने हैं, सुमन रूपी फूल है वो उसके वस्त्र है, पवन उसको झुला रही है, मोर और तोते उसको बतला रहे हैं, कोयल उसको ताली देकर हंसा रही है, और कमल रूपी नायिका है वो लता रूपी साड़ी पहनकर उसकी नज़र उतार रही है। बिल्कुल मानवीकरण किया है बसंत का। इस कविता में कवि ने पूर्णिमा की रात में
चांद तारों से भरे आकाश की आभा का सुंदर वर्णन किया है। चंद्रमा की चांदनी का सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक सिलानी का अर्थ है स्फटिक की शिला, सुधार्यो का अर्थ है सजाना, सुधा का अर्थ है अमृत। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है, फटिक सिलानी यहाँ आकाश के लिए आया है। स्फटिक शिला रूपी आकाश पर चांदनी रूपी सुंदर मंदिर सजाया गया है। यानी चंद्रमा की चांदनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप जो आकाश है वो स्फटिक शिला है और उस पर कोई सुंदर मंदिर बनाया गया हो। उदधी दधी कोसो अधिकाई उमंगे अमंद। एमंद का अर्थ है तेज गति से, उमंगे का अर्थ है उमड़ना, उदधी का अर्थ है सागर, दधी का अर्थ है दही। उदधी दधी का यहाँ अर्थ है दही का सागर। दही का सागर किसको बताया गया है, चंद्रमा की चांदनी को बताया गया है। तो उदधी दधी को सो अधिकाई उमंगे अमंद कि ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की चांदनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे दही का सागर है वो अधिकता के साथ तेज गति से उमड़ रहा हो। यानी चंद्रमा की चांदनी है वो चारों ओर फैली हुई है, तो वो उस चांदनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे दही का सागर ही उमड़ रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव, कि बाहर और भीतर देखने पर कोई भीति अर्थात दीवार दिखाई नहीं देती है। चारों तरफ बाहर और भीतर लो अर्थात रोशनी, चारों तरफ चांदनी की रोशनी है वो ही दिखाई दे रही है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। आंगन फरस बंद किसके लिए आया है, आकाश के लिए। कि चंद्रमा की चांदनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश रूपी आंगन पर का झाग है वो फैल गया हो। यानी चंद्रमा की चांदनी को क्या बताया गया है, दूध का झाग बताया गया है। ऐसे लगता है जैसे आकाश रूपी आंगन पर दूध का झाग चारों ओर फैल गया हो। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती। तारा सी तरुणी, तरुणी का अर्थ होता है स्त्री, ठाडी का अर्थ है खड़ी, झिलमिल का अर्थ है सुशोभित होना। कि तारों सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती, कि चंद्रमा की चांदनी है वह तारों रूपियों स्त्रियों के बीच में खड़ी होकर झिलमिला रही है, शोभा पा रही है। मोतीन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। और उस चांदनी को तारों के बीच में देखकर ऐसा लगता है जैसे मोतियों को उसकी ज्योति अर्थात प्रकाश मिल गया हो। और मल्लिका को मकरंद, मल्लिका एक बेले की जाति का फूल होता है, मकरंद का अर्थ है फूलों का रस। तो मल्लिका को मकरंद, ऐसे लगता है जैसे बेले को फूलों का रस मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी से अंबर में, आरसी का अर्थ होता है दर्पण, अंबर का अर्थ है आकाश। कि आकाश है वो दर्पण के समान लग रहा है। किस कारण, चंद्रमा की चांदनी के कारण। और आकाश रूपी दर्पण में चंद्रमा की आभा है वो और भी ज़्यादा उज्जवल लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और जो आकाश रूपी दर्पण है उसमें चंद्रमा है वो ऐसा लग रहा हो जैसे प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो। आकाश रूपी दर्पण में पूर्णिमा का चांद ऐसे लग रहा है जैसे कोई सजी धजी राधा है वो अपनी सखियों के साथ बैठी हो। सखियां यहाँ क्या है, तारे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर चंद्रमा की चांदनी का वर्णन किया है। फटिक सिलानी किसके लिए आया है, आकाश के लिए आया है। आंगन फरस बंद किसके लिए आया है, आकाश के लिए आया है। दूध को सो फेन फैल्यो, ये चंद्रमा की चांदनी के लिए आया है, दूध के झाग के समान बताया है। उददी दधी और दही का सागर बताया किसको, चंद्रमा की चांदनी को बताया है। और राधा बताया है किसको, चंद्रमा को। और तारों सी तरुणी, तारों सी तरुणी है यानी तारों रूपी सखियां बताया है किसको, राधा की सखियां बताया है कि तारों रूपी सखियां हैं, उनके बीच में चंद्रमा रूपी राधिका है वो बैठी है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।